किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 36वें बाब की तिलावत। और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें वर्ष यूं हुआ कि शाह असूर सनहेरीब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लिकीस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मकाम किया। तब एलयाकीम बिन हिल्किय्याह जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और मुहर्रिर योआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर यूं फरमाता है कि तू क्या इत्मीनान किए बैठा है, क्या मशरत और जंग की कुवत मुंह की बातें ही हैं। आखिर किसके बेटे पर तूने मुझसे सरकशी की है। देख तुझे उस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो ही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मजबहों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मजबा के आगे सिजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते के तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है। खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब एलयाकीम और शिबना और योआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादमों से अरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं और दीवार पर के लोगों के सुनते हुए यहूदियों की जुबान में हमसे बात ना कर। लेकिन रबशाकी ने कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही करूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यूं कहने लगा कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाले न किया जाएगा। हिजकिय्याह की न सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक कि मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में न ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानद गन्ना और मै का मुल्क, रोटी और ताकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमको ये कहकर तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और इरफात के देवता कहाँ हैं? सिफरवाइम के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? इन मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया? जो खुदावंद भी यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन वो खामोश रहे और उसके जवाब में उन्होंने एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब न देना। और एलयाकीम बिन हिल्किय्याह जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और योआख बिन आसिफ मुहर्रिर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। आमीन।